हम लोग देखो हमने क्या पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि वेलोसिटी क्या होता है, ds/dt। ये था ना डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Yeah. तो इसी से अगर मैं देखूं तो ds विल बी इक्वल टू v dt, राइट। इसको इधर भेज दिया मैंने। Yes. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, वेलोसिटी मिलती है डिफरेंशिएट करने पे डिस्प्लेसमेंट को, तो मुझे वैसे ही v को इंटीग्रेट करने पे मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। समझे? अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, जैसे ये बन गया, अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, क्योंकि याद है इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इधर यहाँ पर, और ये मुझे वेलोसिटी अगर गिवन है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस अगर मुझे चाहिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx इधर लिख दिया अगर मैंने, तो मुझे सिर्फ मॉड v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे? ओके। Yeah. तो फॉर एग्जांपल फाइंड अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम find a displacement from time t equal to 0 to t equal to 5 seconds if velocity is given by v equal to 2t plus 4। वेलोसिटी अपने गिवन है 2t plus 4। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे मिलती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे मिलेगा। तो मेरा ds विल बी v dt। इन दोनों का Yeah. Okay. ओके। अब यहाँ पर देखो, अब मैं मान लेता हूँ उसको 0 से स्टार्ट हुआ है और वो s पे पहुंच रहा है। कोई तो भी मतलब वो पहले देखो उसका मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 ये करके, t इक्वल टू 0 पे मान लो, s इक्वल टू 0 पे था। ओके। अब यहाँ से वो कितना चल के गया, t इक्वल टू 5 पे, ये निकालना है। ठीक है। तो ये s चल के गया मान लेता हूँ मैं। तो इसका मूवमेंट क्या हुआ 0 से s तक, ये s पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ये लिमिट्स क्या हो जाएंगे 0 टू s, और टाइम क्या है अपना 0 से, क्योंकि dt मतलब चेंज इन टाइम, तो यहाँ पर लिमिट्स टाइम के आएंगे 0 से 5। अब ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, x प्लस c होता है बेसिकली, लेकिन अगर लिमिट्स गिवन है तो x अकेला हो जाएगा। तो ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, वे लिमिट्स यहाँ पर आ जाते हैं, और v का इंटीग्रेशन हमें करना होगा क्योंकि हमें v गिवन है 2t plus 4। फिर What about dt? हाँ वो कहीं नहीं है, आ रहा है वो, स्लो है थोड़ा, धीरे धीरे। तो देखो ये अपर लिमिट पुट कर दी s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन याद है, x का इंटीग्रेशन याद है, x² 2 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 4t, 4 1 का इंटीग्रेशन x था, dx था, तो t 1 dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। याद आ रहा है? Yeah. प्लस c नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर लिमिट्स है 0 टू 5। तो s इक्वल्स टू 2t² बाई 2 2 कैंसिल प्लस 4t, और लिमिट्स हमारे हैं 0 टू 5। तो s इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट करेंगे t की जगह, इस t की जगह अपर लिमिट आएगा, तो हमें क्या मिलेगा 5² प्लस 4 इंटू 5 माइनस 0²
प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 20 कितना हो गया 45। तो मतलब टाइम t 0 से 5 में डिस्प्लेसमेंट हमारा 45 हुआ, 45 दूर निकल गया अगर डिस्प्लेसमेंट में 0 से मानो तो। समझे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन यहाँ यूज होता है। ओके। ओके, कॉपी करो। देखो अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो जो मैंने अभी बताया आपको ये ds का इंटीग्रेशन vdt होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर वेक्टर्स में मैं लिखूँ तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू आपको इंटीग्रेशन देगा, ठीक है, भी लिख लो। ये क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इफ x इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड या आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में क्या एवरेज स्पीड पहुंच जाएंगी इसकी। What is x? x is displacement, x s s होता है represent displacement। X and s are displacement. Okay. हाँ, तो 6 होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है ना। हाँ। ओके, तो इजी सवाल है वैसे। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो इसमें 3 पुट कर देना चाहिए टेक्निकली। हाँ, I did that one. लेकिन उसमें एक पंगा हो रहा है, वो देखे आपने। नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव उसका मॉड्यूलस। ठीक है जी, राइट। t माइनस टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 3 आप पुट कर दोगे तो x इज 3 माइनस 3 स्क्वायर विच इज माइनस 6। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो मोशन है इधर है, आप राइट साइड को पॉजिटिव मानते हो, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानते हो, है ना। तो आप पहुंचे इधर, पीछे पहुंच गए आप 6 से, ये मतलब हो गया। या इसमें ना, इसमें पंगा क्यों हुआ देखो। तो इसमें ना अगर आप x को डिफ्रेंशिएट करते, वेलोसिटी देखते हैं इसकी या स्पीड देखते, वेलोसिटी देखते, अगर डी एक्स बाई डी टी सॉरी v के इक्वल है विच इज t माइनस 1 माइनस 2t, है ना। डिफ्रेंशिएट होके टी स्क्वायर का 2t हो जाता। तो ये जो है ना, इसको अगर ध्यान से देखो आप, टाइम बढ़ने पे कौन डोमिनेट कर रहा है, ये टर्म डोमिनेट कर रहा है कि ये टर्म डोमिनेट कर रहा है, सेकेंड वाला। सेकंड वाला। तो हो सकता है कि ये जो पार्टिकल है आगे जा रहा हो, थोड़ी देर के बाद पलटी मार के वापस आया हो। समझे आप। नो। देखो जब t, अब देखो एग्जांपल दो आप, x इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर। आप इसमें x t की वैल्यू 0.5 पुट कर दो,
0.5 15.5 1/2 पुट कर दो तो t हो गया 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर विच इज 1/2 माइनस 1/4 विच इज पॉजिटिव, मतलब t इक्वल टू 1/2 पे वो आगे गया है। Okay. ओके अब समझो, इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन फाइनल पीछे क्यों हुआ? क्योंकि वो शायद आगे जाके वापस रिवर्स आया है और पीछे पहुंचा है, t इक्वल टू 3 पे इधर पहुंच गया है। तो अगर मैं आपके हिसाब से 6 अपॉन टोटल टाइम 3 लिख दूं तो मेरा एवरेज स्पीड गलत आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी सही है लेकिन एवरेज स्पीड में डिस्प्लेसमेंट दे रही है हमें ना। एवरेज स्पीड में क्या चाहिए? एवरेज स्पीड में हमें डिस्टेंस चाहिए। तो यहां से आगे गया वो भी गिनना पड़ेगा ना, ये भी गिन के मुझे ऐड करना पड़ेगा ये टोटल। ओके तो ये चीज हमें कौन बताता है? हम इसलिए डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ पर। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि वेलोसिटी, अगर कोई चीज आगे जा रही है और वो एक टाइम के बाद वापस पीछे आने वाली है, तो ये मान सकता हूं मैं कि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुई, कम होते जा रही है, 1 हुई, 1/2 हुई, 1/4 हुई, यहाँ पर 0 हो गई, फिर बढ़ना चालू किया 1/4 1/2। समझ रहे हो आप? कहीं से आप टर्न लेते हो, जैसे आप हवा में बॉल उछालते हो, बॉल ऊपर गया, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बॉल रुकता है, पहले उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर था, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, ये पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। समझा बात? Yeah. तो वैसे ही जैसे आप कार एक में जा रहे हो तो आपको टर्न लेना है। अब यहाँ पर क्या है ना, कार तो अपने 2D में चलती है, XY प्लेन में चलती है ना, लेकिन यहाँ से ऐसे ही वापस आ रहे हो आप, तो इधर रुकना पड़ेगा आपको, रुक के पीछे आना पड़ेगा ना, अचानक पीछे थोड़ी आ सकते, रुकेंगे पीछे आएंगे। अच्छा तो यहाँ पर है ना, अगर मैं वेलोसिटी 0 कहाँ हो रहा है चेक कर लूँ। 1 पे। नहीं ना बेटा, नहीं नहीं, अच्छा इधर। 1/2 पे हो रहा है, ठीक है। हम्म। डिफरेंशिएट तो मालूम क्या पड़ा, जैसे मैंने इधर 1/2 बाई चांस 1/2 पुट किया था तो 1/2 से वो आगे गया, अब मैंने इधर 1/2 पुट किया हो तो मालूम पड़ा 1/2 पे वो 1/2 ही आगे गया, तो यहाँ पर वो 1/2 आगे गया, फिर क्या हुआ, कितने में सेकंड में गया, 1/2 सेकंड, वो इतना 1/2 से आगे गया, फिर पीछे वो आया, वापस 1/2 आया। ये ना डिस्टेंस लिखा है s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। टाइम भी कितना लगा इसको, t1 1/2 लगा, और आते वक्त भी उतना ही टाइम लगा हो, t2 1/2। फिर ये बचा हुआ टाइम कितना 3 सेकंड है ना, हमने जो फाइनल निकाले 3 सेकंड पुट करके, तो फिर वो इधर 1/2 इधर 1/2 गया और इधर बचा हुआ 2 सेकंड होगा, तो टोटल 3 सेकंड हो गया। समझे क्या आप? तो अच्छा लॉजिकली बताओ, उसका टोटल ये टाइम है, उसका टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो 6 हुआ पीछे गया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, आगे आगे 1/2 फिर 1/2 1 हो गया, प्लस 2 टोटल, प्लस 6 सॉरी, यहां से तो पीछे 6 से हो, प्लस 6 अपॉन टोटल टाइम विच इज 3, तो आंसर इज 7/3। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है ना, भले ही डिस्प्लेसमेंट टी पुट करने पे बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, आगे जा रहा है, टी इक्वल टू 1/2 पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चालू हो गया। आप टी की 1/2 से बड़ी वैल्यू पुट करना चालू करो, उसमें x इक्वल टू टी इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, चलो ये तो, और फिर मतलब 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, टी इक्वल टू 1 पे वो यही पे पहुंच गया घूम के, 0 डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वही आ गई, तो हमने भी वही देखी, 1/2 आगे गया, 1/2 पीछे आया, एक सेकंड के बाद वो 0 हो गया। समझ रहे हो आप?
कि टी आप अगर है ना उसको में 2 पुट कर दोगे तो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर विच इज -2। तो जब टी इक्वल 2 है तो उसका मूवमेंट पीछे से दो तक ही पहुंचा, लेकिन एक्चुअल में वो इतना आगे घूम के फाइनल पोजीशन का डिफरेंस तो 2 ही है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें Okay. कुछ लेना देना नहीं है, 2 ही है। लेकिन ये हम लोग को पता चल गया भाई ये तो कहीं जाके मुड़ के आया है, ये इधर 1/2 गया, इधर 1/2 गया, बाई चांस डिस्टेंस भी 1/2 गया, टाइम भी 1/2 लगा, क्योंकि टोटल यहाँ घूम के, क्योंकि मैं अगर देखो एक्स को 0 ले लूँ तो टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पे वो 0 पोजिशन पे है, एज वेल एज टी इक्वल टू 1 पे भी वो 0 पोजिशन पे ही है, लेकिन एक्चुअल में तो घूम के आया है उधर, फाइनल 0 मिला है। समझ रहे हो आप? Yes. तो इस थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन में देता हूँ, इसको आप लिख लो, यहाँ लिखो, इसके बारे में लिखो, एट टाइम टी इक्वल टू 0, एट टाइम टी इक्वल टू 1/2 the particle change its direction, आगे जाते जाते डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि वो चेंज करते वक्त वेलोसिटी 0 कर देगा, सही है ना, जाएगा फिर वेलोसिटी पीछे हो जाएंगी, यहाँ जा रही थी वेलोसिटी, अब आते वक्त यहाँ जा रही है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाएंगी। तो वेलोसिटी अगर 0 होती तो हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज हुआ हो। तो at t equal to 1/2 the particle change direction। So your voice was cracking. Can you repeat what you just said? अगर वेलोसिटी 0 होती है हाँ. तो मतलब जरूर ऐसा हो सकता है कि हमारा मोशन अपोजिट डायरेक्शन सीधा जाते जाते पीछे आ गया हो, क्योंकि पहले पॉजिटिव था Oh. अब नेगेटिव हो गया, बीच में कहीं 0 हो गई वेलोसिटी। हाँ. चेंज इन Okay. मोशन, चेंज इन डायरेक्शन। हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन ये केस में हो रहा है। मैं एक और सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से करना आप। क्वेश्चन ट्राई करोगे ऐसा? लो आप ट्राई करो। Sure, it depends on the question. हाँ, ट्राई करने में क्या है, ट्राई करना, आना नहीं आना अलग बात है, ट्राई करने की बात है। ठीक है, एवरेज स्पीड का ले लो, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, एक और बात, एक काम करो आप, रुको, फाइंड फर्स्ट अ टाइम व्हेन velocity changes direction। पहला ये पॉइंट और सेकेंड, द टाइम when particle returns to its original position। एक मिनट, ये अच्छा आंसर नहीं आ रहा है इससे, मैं इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। 7 कर, एक मिनट, अभी भी नहीं आ रहा है। सी, फाइंड total distance, find at t equal to 5 seconds।
फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। So, time and velocity changes its direction. So, like first we have to find the time when velocity becomes zero. राइट, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना? ट्राई करो। स्टार्ट करता हूँ, टाइम कम है अपने पास। सोल्यूशन तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। और 0 कर देंगे तो t हमें मिल जाएगा 3। तो मालूम क्या पड़ा, ये 3 सेकेंड्स तक 3 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 0 हो रही है। अब देखो 2 कॉमन निकाल लिया, वेलोसिटी में को ये मिली। मतलब क्या हुआ, जब t जो है 3 से बड़ा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, हमने क्या किया इसको डिफरेंशिएट किए। अब देखो लॉजिकली देखो, डिफरेंशिएट करने पे ये मिला है ना, ये जब मिला तो मतलब t जब Yeah. 3 से बड़ा रहेगा उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। मतलब टाइम अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा रहेगा, 3 सेकेंड के पहले वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है, मतलब वेलोसिटी घट रही है बेसिकली। नहीं, नेगेटिव जा रही है मतलब, सॉरी, पीछे आ रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, कौन से टाइम पे वेलोसिटी चेंज कर रही है डायरेक्शन। तो हमें मिल गया t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये सही है? ओके। सेकेंड बी, कौन से टाइम पे पार्टिकल का अपने रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, जो उसकी पोजीशन थी पार्टिकल की, वापस वो कब आ गया, आगे से आया या पीछे से, व्हाटएवर। तो बेसिकली x 0 हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मालूम पड़ा कि पार्टिकल के टाइम 2 आ रहे। सॉल्व करने पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yeah. तो हमें 2 टाइम मिले, तो t इक्वल टू 7, एक 7 कॉमन निकल जाएगा, लिख दूँ पूरा? ठीक है, t माइनस 7 इंटू टी प्लस 1, एक हो गया t इक्वल टू 7 और एक है ना t इक्वल टू -1, विच इज़ नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो मालूम क्या पड़ा, वो 7वें सेकंड पे घूम के आ गया था। समझे? ये जगह पे गया, 7 सेकंड में वापस आ गया, आगे से या पीछे से, कैसा भी। ठीक है, ओके। थर्ड बात क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, डी निकालना बड़ा आसान है। इसमें डायरेक्टली आप टाइम को 5 पुट कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है। 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 माइनस 7, जो भी वैल्यू आ रही है, 25 माइनस 30 Yeah. माइनस 5 माइनस 12। तो मतलब अच्छा, मालूम क्या पड़ा, टी इक्वल टू, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ इधर। टी इक्वल टू 5 पे वो -12 मतलब पीछे है 12, टी इक्वल टू 12 पे शुरुआत यहाँ से हुई, टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो सी है उसमें थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। Done. अब सी जो है टोटल डिस्टेंस है, तो वो पीछे चले गया, हो सकता है आगे जाके पीछे गया हो। और हमें ये भी पता है कि टी इक्वल टू 3 पे वो रुका है, तो मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो पार्टिकल पहले टी इक्वल टू 3 तक आगे गया होगा,
फिर वो पीछे आया, ठीक है, टी इक्वल टू 7 पे वो जगह पे आया। अच्छा, टी इक्वल टू 7 पे जगह पे आया वो, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है कि टी इक्वल टू 3 पे वो कितना पहुंचा इधर आगे, क्योंकि वो हमें पता चल गया आगे पीछे है, फिर वो इधर से 12 तक गया। हमें टी इक्वल टू 5 पे चेक करना है। हमारा जो सी क्वेश्चन था, फाइंड डिस्टेंस एट टी इक्वल टू 5, हमें डिस्टेंस निकालना था टी इक्वल टू 5 पे। तो टी इक्वल टू 3 पे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, तो चेंज हुआ, फिर पीछे गया, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, देखो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस माइनस 7 में मैं t इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिला, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 7, क्या वैल्यू आ रही है, 18 प्लस 9 माइनस 9 माइनस, अच्छा ये भी नेगेटिव ही आ रही है, ओके। माइनस कितना आ रहा है, माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16 आ रही है। तो ये डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि मेरा t इक्वल टू 3 पे भी नेगेटिव आया। तो मालूम क्या पड़ा, वो पीछे ही जा रहा है। t इक्वल टू 3 पे पीछे गया, फिर वो आ गया है, क्योंकि इसका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अच्छा, एक ऊपर वाला कैलकुलेशन Sir, your screen is not visible. ये तो गोल गोल घूम रहा है पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे t इक्वल टू 7 पे आया, तो पीछे गया वो। अच्छा, मतलब यही राइट आंसर है, t इक्वल टू 5 पे वो पीछे चले गया था, t इक्वल टू 5 पे 12 से पीछे गया है, ओके, 12 से पीछे गए। t इक्वल टू 3 पे वो माइनस और पीछे गया था, इधर चले गया था, ओके ओके, बहुत सही सवाल बन गया। तो देखो t इक्वल टू 3 पे वो 16 चले गया था, और 5 पे यहाँ पहुंचा है 12 पे। अब यहाँ से उसने पलटी मारा, तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना उसने ट्रैवल किया, यहाँ से लेके स्टार्ट किया t इक्वल टू 3 तक 16, फिर वहां से पीछे आया t इक्वल टू 5 तक, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने डिस्टेंस में ट्रैवल किया 16 प्लस 4, समझा आपको। ये पूरा इसका है ना नेगेटिव ही आंसर आ रहा है, तो पीछे ही घूम रहा है वो। स्टार्ट पीछे से किया, पलटी कब मारा, t इक्वल टू 3 पे, लेकिन जब पलटी मारने चले गया तो 16 पे पहुंच गया, 16 से पीछे हो गया। और जब t इक्वल टू 5 मैंने पुट किया था तो 12 ही था, तो वो वापस आके चालू हो गया इधर। तो ये जो पार्ट है 12 माइनस 16 माइनस 12, 4 दो बार गया, इधर जाके इधर आया। तो आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 2 प्लस इतना पार्ट 12, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझे, डिस्टेंस आ गया, समझा आपको, डिस्टेंस आ गया 4 इंटू 2 प्लस 12। अब लास्ट में से पूछा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालना तो हो गया, अब डिस्टेंस ही आ गया, तो क्या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Total time. तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 12 20, टाइम था 5, तो 4। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। You are like simple question. ओके, ठीक है, लिख देता हूँ, ट्राई करो। फाइंड एवरेज स्पीड ही निकालो, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, चलो ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। फॉर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो वापस पहुंच जा रहा है, तो एक काम करो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालो, क्योंकि 4 पुट करने पे नहीं पहुंच रहा था।
ठीक है, 3 = 3 पे निकालो फिर भी, चलो 3 = 3। हाँ बोलो, क्या रहा है? डिफरेंशिएट करना है ना? हाँ वही से तो मालूम पड़ेगा कहाँ पलटी मारा। हाँ, तो 1 पे। राइट, t = 1 पे उसने पलटी मारा, तो मोशन t = 1 पे आगे गया। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया चेक करो, t = 1 पे डिस्टेंस चेक करो, डिस्प्लेसमेंट। तो मालूम पड़ा आगे गया वो, सही है क्योंकि एक्स पॉजिटिव आ रहा है ना। t equals ना 1 पे ना, नहीं, -1 आ रहा है. आगे नहीं गया, वो पीछे गया पहले। ओके, तो यहाँ से वो पहले पीछे गया, t = 1 पे, t = 1 पे वो -1 मतलब पीछे एक से गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वो पलट के आया, तो वापस पलट के आया होगा 1। फिर वो कितना आगे गया, t = 3 पुट कर दो, तो x = 3 स्क्वायर, इसमें -2t6 23 3। फिर वो यहाँ से पॉजिटिव आंसर आया ना, मतलब यहाँ से 3 आगे गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 3 ही है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट को दिमाग लगाना नहीं, पुट कर देना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या हो गया, एक आगे फिर एक पीछे, 5। 2 × 1 + 3 5 हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पूछा रहता तो 5/3 आंसर आ जाता। समझा? Yes. ओके, बस एक्सप्लेनेशन को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन, Acceleration. एक्सेलरेशन ना, अरे क्या लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन, हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, It's like चेंज increase इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, राइट। Yeah. और मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो हम क्या कर So देंगे, सिर्फ, differentiation. हाँ, तो हम क्या करेंगे, del v/del D. t रहने देंगे, हाँ, डी टी डी टी टी। तो वैसे लिमिट्स में अगर लिखते तो एल आई एम लिमिट्स del t tends to 0 which is nothing but dv/dt। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, वैसे ही ये आपको क्या मिल गया, dv/dt। एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी जैसा क्या है, वेक्टर है। अब आपको अगर वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम एक्सेलरेशन, तो आपको एक्सेलरेशन इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये साइड इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, Okay, so if we integrate acceleration, we get velocity. हाँ, बट फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0. 0, करेक्ट। चेंज इन वेलोसिटी होंगे, हाँ. देखो इसको,
एक्सेलरेशन का और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इक्वेट है। वेलोसिटी से नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, स्पीड बढ़ती जा रही है 10 फिर 20 कंटिन्यूसली स्पीड चेंज हो रही है। वेलोसिटी मतलब आप स्पीड में बात करते हो बाइक। चलो इसको कल पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़े आज, लेकिन ठीक है कुछ तो पढ़े आज। 2 दिन से तो कुछ ही नहीं पढ़ रहा, हाँ मैं क्वेश्चन लेना पड़ेगा। मजा आया दो दिन। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, फिजिक्स इज फन। मैथ्स भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है मैथ्स में, बहुत घसना बहुत। पड़ता है थोड़ा, लेकिन हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद है ना दिमाग बन जाता है ना, फिर इजी लगता है। खैर बहुत सुबह में उठ पाऊंगे।